तो कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप की समाप्ति हुई, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को जरूर हराया 4-1 से, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है दक्षिण अफ्रीका में 3 T20 मैच, 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 2 टेस्ट मैचेस। और ये आसान होने वाला नहीं है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट की अगर हम बात करें, इस पर कई बार हमने डिस्कस भी किया है। अभी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में हमने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराया, हमारी यंग टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रियल चैलेंज जो है वो आपके लिए टेस्ट मैचेस में होने जा रहा है। और टेस्ट मैचेस में अब तक 31 साल में हमने कोई टूर्नामेंट वहां पर जीती नहीं है, कोई भी बायलैटरल सीरीज हम वहां पर जीत नहीं पाए। और फाइनल फ्रंटियर अगर मैं कहूं तो वो दक्षिण अफ्रीका ही है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 2 बार आपने हराया है। जो बाकी कंट्री के लिए सपना है वो आपने अचीव किया है, एक बार नहीं 2 बार आपने अचीव किया है। एक बार विराट कोहली की कप्तानी में, एक बार अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में आपने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के 31 साल से इंतजार ही हम कर रहे हैं। 1992 में पहली दफा हम गए थे और ये 2023 है। लेकिन क्या 2023 की आखिरी में जाकर के 2024 के शुरुआत में भारतीय टीम जो है फाइनल फ्रंटियर साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जीत पाएगी? और इसी को लेकर के एक बड़ा बयान भी दिया हरभजन सिंह ने। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको जीतना है दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच, तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पर्टिकुलरली उस चीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात कि आपको मिनिमम दक्षिण अफ्रीका के सरजमी पर 350 रन करने पड़ेंगे, आपके बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि गेंदबाजी लाइनअप तो हमारी टॉप क्लास है। चाहे वो बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, शमी की बात करें, इनफैक्ट प्रसिद्ध कृष्णा को आपने रखा हुआ है, मुकेश कुमार भी आपके पास में एक ऑप्शन के तौर पर है। ही इज ऑल्सो वेरी गुड। वेस्ट इंडीज में अच्छी उन्होंने शुरुआत की थी और सीजन्ड बॉलर है, मतलब कहने का मतलब है कि 4 दिन 5 दिन तक गेंदबाजी कर सकते हैं। तो बॉलिंग लाइनअप आपकी तगड़ी है, जडेजा है, अश्विन है, हालांकि इनका इस्तेमाल आप कम ही करोगे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। इनफैक्ट वेस्ट आप कहोगे कि दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा खतरनाक तेज गेंदबाजी आपकी है। लेकिन क्या आपके बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के खिलाफ में रन बना पाएंगे? लुंगी सानी एनगिडी, कगिसो रबाडा, इसके अलावा जेराल्ड गॉडजे, ये सभी के सभी खतरनाक गेंदबाज। मार्को एंसन बाएं हाथ के कत्ल कर देते हैं, ऐसी गेंदबाजी करते हैं जिस तरीके से शार्पली गेंद उनके अंदर आती है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बल्लेबाज क्या उनके खिलाफ में रन बना पाएंगे या आपके बल्लेबाज उनके खिलाफ में फ्लॉप हो जाएंगे। पिछली दफा हम गए थे, पहले टेस्ट मैच में जीत मिली थी, 2 टेस्ट मैच हम हार गए थे। लेकिन अगर इस बार 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और सेंचुरियन में अगर जीत के साथ हमने शुरुआत कर दी, तो हो सकता है कि 3 से 7 जनवरी के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा जोहान्सबर्ग में, अगर वहां पर भी हमने जीत लिया या ड्रॉ कर दिया, तो फिर इस बार जो फाइनल फ्रंटियर है यानी कि दक्षिण अफ्रीका के सरजमी में जाकर के उनके खिलाफ में जीत दर्ज करने का जो सपना है वो शायद सफल हो जाएगा। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है विराट कोहली का रोल, द किंग कोहली, द हिटमैन रोहित शर्मा। पिछले अगर 1-1.5 सालों से देखें, रोहित शर्मा हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट प्लेयर हैं। याद कीजिए इंग्लैंड में 2021 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली हमारी टीम ने पूरी तरीके से नस्तनाबूद इंग्लैंड को कर दिया था, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी बल्लेबाज का था, तो वो था आपके हिटमैन का। रोहित शर्मा वॉज आउटस्टैंडिंग। अभी भी मुझे लगता है कि रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में बड़े क्रूशियल रोल निभा सकते हैं। एक तो स्टार्ट बहुत इलेक्ट्रीफाइंग देते हैं, तेजी से रन बनाते हैं। दूसरी बात है कि जब रन बनाते हैं तो डोमिनेट करते हैं रोहित शर्मा, मतलब ऐसे लगता है कि वो अपने दम पर खेल को चला रहे हैं। देन आपके पास में केएल राहुल जैसे बल्लेबाज की भी सर्विस हो सकती है। याद करें पिछले दौरे पर केएल राहुल ने पहली मैच के पहले दिन 100 किया था, सेंचुरियन में केएल राहुल ने, और मयंक अग्रवाल के साथ में वो ओपन करने के लिए गए थे। रोहित शर्मा नहीं थे अवेलेबल उस समय, तो वो भी आपके पास में एक अच्छे बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल को साबित करना पड़ेगा। विदेशी सरजमी पर शुभमन गिल ने उस तरीके से बैटिंग नहीं की है, तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि आकर के रन करें और जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाएं। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सबसे क्रूशियल प्लेयर होने वाले हैं भारतीय टीम के लिए। अगर आपको दक्षिण अफ्रीका में जीत दर्ज करनी है, अगर दक्षिण अफ्रीका में आपको क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है और अगर जान लगानी है, अगर ये दोनों प्लेयर टिक करके खेल गए और अगर टीम इंडिया ने 350 रन करना शुरू कर दिया 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग में, अगर आपने पहली इनिंग में 350, दूसरी में अगर 275, 300 के ऑन एन एवरेज कर दिया, 100% आप टेस्ट सीरीज जीत जाओगे। और यही हम सबका सपना है। वर्ल्ड कप भी जरूर अपना सपना पूरा होगा आने वाले समय में 2024 में, लेकिन उससे पहले 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में क्या 7 जनवरी को या उससे ठीक 1 आध दिन पहले हम ट्रॉफी उठा पाएंगे, इस पर नजर बना करके रखिएगा। सबसे बड़ा मुकाबला है गाइस, सबसे बड़ा मुकाबला है रेड बॉल में। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, फाइनल फ्रंटियर इस बार जीतना है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।